Good morning, students. Today we will start our new lesson of SST, and the lesson number is 3. Name of the lesson is Our Resources. Our resources means हमारे संसाधन, हमें जो भी प्रकृति से मिला है या जो भी मैन मेड है, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, हमारे संसाधन जो भी हमें मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इस लेसन में। वी नीड ए नंबर ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव। हमें हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दीज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। दे आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हें क्या कहा जाता है? हमारे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ए नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग दैट नेचर गिव्स अस टू यूज़। एक प्राकृतिक संसाधन ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे प्रकृति से मिली है। वाटर, एयर एंड सनलाइट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। पानी, हवा, सूरज की किरणें, ये सब क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। द अर्थ ऑल्सो गिव्स अस यूज़फुल रिसोर्सेज। धरती से हमें बहुत से उपयोगी संसाधन मिले हैं, जैसे कि मिनरल्स, खनिज, फॉरेस्ट, वन। द मेजर रिसोर्सेज यूज्ड बाय अस, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या है? वाटर, मिनरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। वाटर मतलब पानी, मिनरल मतलब खनिज, पेट्रोलियम, डीजल, तेल, पेट्रोल, और मानव संसाधन जो कि इंसान ने, जो कि हम लोगों ने बनाए हैं संसाधन। वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। पानी संसाधन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी जिंदा रहने वाले जीव, प्राणी, इनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म द वाटर रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। पेरेनियल वो नदियाँ होती हैं जो लगातार बहती रहती हैं, और सीजनल रिवर्स जो एक मौसमी नदी होती है। स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, ये सब क्या हैं? वाटर का रिसोर्स है हमारी कंट्री में। वाटर इज़ एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। पानी को हमारी धरती पर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड फॉर इरिगेशन। खेतों में सिंचाई के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ सोर्स फॉर फिशिंग। फिशिंग के साधन के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि फ़िश क्या है? वाटर में ही ब्रीथ करती हैं, वाटर में ही ज़िंदा रह सकती हैं, और फिशिंग एक ऑक्यूपेशन भी है। इट इज़ यूज़फुल फॉर नेविगेशन। नेविगेशन मत पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाने के लिए। जो शिप्स चलते हैं पानी में, उनको रास्ता दिखाने के लिए पानी की ही तो ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट पावर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बिजली बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। रिवर्स, रिवर्स क्या होती है? इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट। इंडिया में बहुत सारी मौसमी और हमेशा बहने वाली नदियां हैं जो कि इसी से बनती हैं। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस और जो उसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, सतलुज, बीज, रवि, चेनाब, गंगा, ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। और गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना, गोमती, घंगरा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइस। किससे बनती हैं? बर्फ़ के पिघलने से ये सब। दीज आर पेरेनियल और एवर फ्लोइंग रिवर्स। ये क्या हैं? पेरेनियल। जितनी भी अभी हमने पढ़ी, ये सब हमेशा रहने वाली, हमेशा बहती रहने वाली नदियाँ हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा, सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, कृष्णा एंड कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर फेड बाय मॉनसून रेन्स एंड हेंस आर सीजनल रिवर्स। ये क्या होती है? जब बारिश आती है तब इनमें पानी आता है, इसलिए इन्हें सीजनल रिवर्स कहा जाता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ वर्ड से ही पता चल रहा है बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जैसे इसके प्रोजेक्ट, परियोजनाएं। डैम्स, डैम्स क्या होते हैं? बांध। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। डैम्स को कहाँ बनाया जाता है? रिवर के ऊपर बनाया जाता है। दे सर्व मैनी पर्पज़। इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं।
दे सेव द वाटर ऑफ द रिवर्स फॉर इरीगेशन। इसमें क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, किसके लिए, सिंचाई के लिए। दे कंट्रोल्स फ्लड इन द रिवर, जो पानी में नदियों में पानी का बहाव होता है उसको कंट्रोल करता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होता है, पन बिजली बनाई जाती है। सच डैम सर्विंग मैनी पर्पजेज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जो डैम बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो डैम्स हैं जिनका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है वो नीचे दिए गए हैं। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर, कोसी रिवर में, दामोदर रिवर में, हीराकुंड महानदी रिवर में, तुंगा भाद्रा रिवर, नागार्जुना सागर कृष्णा नदी, मटर कावेरी नदी। नेक्स्ट इज़ हमारा कैनल्स। कैनल्स क्या होते हैं, कैनल्स एक तरह की नहरें ही होती हैं। रिवर्स फ्लो ओनली इन सम एरियाज, कुछ नदियाँ कुछ एरिया में ही बहती हैं। सो कैनल्स आर built to divert river water to agriculture lands for farming where there are no rivers। इन कैनल से क्या होता है, इन कैनल्स को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है जिससे कि खेती के लिए किसानों को अलग अलग जगह पर पानी मिल सके। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल है, प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा डैम टू मैनी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट। इंदिरा गांधी कैनल से पानी बहुत जगह पहुंचाया जाता है। कहाँ पर, भाखड़ा डैम पर भी पहुंचाया जाता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारी जगह पर पहुंचाया जाता है। लेक्स एंड टैंक्स। लेक्स और टैंक्स क्या होते हैं, दीज आर लार्ज डिप्रेशंस इन विच रेन वाटर और रिवर वाटर गेट कलेक्टेड। ये बहुत मतलब खोद के एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये पानी बारिश का हो सकता है और नदियों का भी हो सकता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर, इस वाटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और फिशिंग के लिए। सम वाटर इन द टैंक्स ऑल्सो सीप्स थ्रू द सोइल एंड गेट्स स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। इट कैन बी यूज इन द ड्राई सीजन। इस वाटर को कब यूज़ किया जाता है, जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। व्हेन देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखे होंगे अपने अपने खेतों में। वेल्स क्या होते हैं, कुएँ। वेल्स आर डग इन द ग्राउंड, कुओं को धरती में खोद कर बनाया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रोन आउट थ्रू वेल्स। अंडरग्राउंड धरती से निकलने वाले पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता है और इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। ट्यूबवेल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, मेनली फॉर यूज़ फॉर फार्मर्स फॉर इरिगेशन। ट्यूबवेल्स का मेन यूज़ कहाँ किया जाता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं ट्यूबवेल्स को, किस चीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए। सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हमने पढ़ा रिवर्स के बारे में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, कैनल्स, लेक्स, टैंक्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इस लेसन को अच्छे से जितना हमने रीड किया है उतना करेंगे और एक्सरसाइज का ए और बी पार्ट हमने करना है। ए पार्ट में क्या है बेटा, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। आवर मेजर रिसोर्सेज, हमारे मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हमारे मेजर रिसोर्सेज होते हैं वाटर, ह्यूमन, मिनरल। मतलब जो वाटर से बने हैं, जो ह्यूमन मेड हैं और जो मिनरल हैं। वाटर में हमने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स। और मिनरल्स में क्या होता है, मेटालिक, नॉन मेटालिक और फ्यूल। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। रिवर्स आर यूज टू जनरेट पावर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर्स को यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने में, जिसे जाना जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। इंदिरा गांधी कैनल टेक्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा डैम। इंदिरा गांधी कैनल को पानी कहाँ से मिलता है, भाखड़ा डैम से। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन रॉक्स। मिनरल एक ऐसा साधन है जो कि रॉक्स से मिलता है हमें। छोटा नागपुर एंड द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। आवर पॉपुलेशन इज़ कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ। हमारी पॉपुलेशन को किस चीज़ की कमी हो रही है, फूड की और अदर इसेंशियल नीड्स की और आगे और ज़रूरतों की। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिल द एक्सरसाइज इन आवर बुक एंड रीड द लेसन वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।
पूरी वाली जल्दी कर